वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि लगातार आप सभी के सवाल थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। साथ ही इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। आज जैसे ही कुछ मुझे टाइम मिलेगा कि आप लोगों को वीडियो मुझे देना चाहिए, तो मैं आपको और आप लोगों के लिए यूनिक और ज़रूरी टॉपिक पर, जिसमें मैं बात करूंगा सिलेबस की, कि क्या सिलेबस आपका है, क्या नहीं है, क्या एनआईवीएस और आरएसएस का सिलेबस सेम है, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ क्या कोर्ट केस की कुछ उम्मीदें हैं, एग्ज़ाम को लेकर जो आपके सभी सवाल हैं उनका मैं आज इस वीडियो में समाधान करूंगा। साथ ही अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस सब पर मैं आपको निश्चित रूप से आपको डे बाय डे वीडियो दूंगा। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल कुछ बच्चों का है कि क्या सर जो ये टाइम टेबल आया है ये सही तो है ना, ये फैक्ट तो नहीं है, वेबसाइट पे कुछ दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मैसेज करके इस तरीके की बातें की हैं, तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ ये टाइम टेबल बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने तो खैर अभी इतना टाइम मुझे मिला भी नहीं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब बोर्ड के साइड से पब्लिश हुआ है इट मीन्स दैट इज़ ओके। ठीक है, तो वो आपका ये ऑथेंटिक है, क्योंकि हमारे पास भी जिस वे में आया वो भी ऑथेंटिक वे ही था, जहाँ से हमें मिला वो भी ऑथेंटिक वे से ही मिला है। तो ये आपका टाइम टेबल यूनिक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ओरिजिनल है। एक तो ये चीज़ आपके दिमाग से निकालने। तीसरी चीज़ कि सप्लीमेंट्री वालों का एग्ज़ाम इनके साथ ही होगा या अलग अलग सवालें हैं, उन सबको मैं अगेन समझा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में कहा है सबका एग्ज़ाम एक साथ होगा, कोई चाहे सप्लीमेंट्री वाला हो चाहे कुछ भी हो। तीसरी चीज़ सवाल था कि सर क्या सप्लीमेंट्री वालों को पीसीपी कैम्प में जाना रहेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। उन सबको मैं समझा दूं कि पीसीपी कैम्प में नए बच्चों को जाना है, पुराने को नहीं जाना है। पहली चीज़ ये, तो आप ये चीज़ क्लियर आपके दिमाग में रख लें। साथ ही साथ बुक्स को लेकर कुछ बच्चों का सवाल था कि सर बुक्स हमारे पास अभी तक नहीं मिली हैं, उनका क्या सीन है। बुक्स आपके स्टडी सेंटर पे अभी आई हैं 1 महीने पहले, तो आप स्टडी सेंटर पे जाएं, जहां आपने फॉर्म भरा है वो स्टडी सेंटर आपको बुक्स अरेंज करेगा, सभी बच्चों को बुक्स मिल जाएंगी। तीसरी चीज़, जो सवाल मेरे से कई बच्चों ने कहा कि सर क्या एनआईवीएस और आरएसएस का सिलेबस सेम होता है, उनको मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस सेम होता है। एनआईवीएस और राजस्थान स्टेट ओपन का सिलेबस सेम होता है। कुछ एक टॉपिक कुछ सब्जेक्टों में चेंज हुए हैं, जो मेरे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। एक तो इन्होंने हिस्ट्री में कुछ सब्जेक्ट चेंज किए हैं, 12th की जो हिस्ट्री है, इतिहास जो उसे आप बोलते हैं, उसके कुछ टॉपिक उसमें राजस्थान के डाले हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। टोटल चेंज नहीं है, कुछ चेंजेस हैं। सेम सामाजिक विज्ञान में आपके जो 10th की सामाजिक विज्ञान है उसमें कुछ टॉपिक चेंज हैं, वो टोटल चेंज नहीं है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट चेंज राजस्थान के डाले गए हैं। ठीक है। दूसरा एक आपका समाज शास्त्र में भी इन्होंने कुछ सब्जेक्ट चेंज किए हैं, यानी नए इन्वॉल्व किए हैं, तो वो भी टोटल चेंज नहीं है। तो आप कुल मिला के ये मान सकते हैं कि नेशनल ओपन और स्टेट ओपन के सिलेबस सेम है। ठीक है। अब कुछ लोगों को अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, खासकर साइंस वाले बच्चों को, कॉमर्स वाले बच्चों को या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो खुद से पढ़ने में प्रॉब्लम है, उन लोगों को क्या करना है, वो लोग अगर उस टॉपिक का लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एनआईवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर आपको एनआईवीएस के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो आपको वहाँ पर लॉगिन करके और उसमें आप सारे चैप्टर 1 बाय 1 देख सकते हैं, यानी कि उसमें हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से कुछ साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे वहाँ से अपनी कुछ हेल्प ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी कुछ सूचनाएं थी जो मुझे आपको देनी थी। लास्टली बात करूँगा अभी कोर्ट केस का क्या सीन है। साथियों, पिछले 4 दिन से मैं लगातार बिजी था, थोड़ा सा वाइफ की तबीयत डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं डिस्टर्ब था, ऑफिस प्रॉपर नहीं टाइम से जा पा रहा था, इसलिए भी मैं आपको उस बारे में बात नहीं कर पाया। मैं कल जयपुर विजिट कर रहा हूँ, क्या उसका मेरे हिसाब से कल परसों की शायद उसकी कुछ डेटें भी थी, तो मैं कल विजिट कर रहा हूँ और बात करके कल आपको उस बारे में मैं कल इवनिंग में आपको अपडेट करूँगा कि क्या कोर्ट केस का होने वाला है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी आप सिर्फ अपना एग्ज़ाम में फोकस रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम टेबल हो चुका है। क्या होना है वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, आप अपनी
पढ़ाई लिखाई जारी करिए। कोर्ट की लड़ाई जो है वो वकील साहब लड़ रहे हैं, आप अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखें, उसमें डिस्टर्ब ना हो। अब बात आ जाती है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। इसकी टॉपिक मैं आपको कल से इस बारे में बात करूँगा। अभी मैं आपसे एक छोटी सी ट्रिक्स दूंगा कि आप ये करें कि अपने पुराने ओल्ड पेपर निकालें और पुराने ओल्ड पेपर के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, पुराने ओल्ड पेपर में आपका समाधान ये हो जाएगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आना है, ठीक है, और कैसे उसको कितने टाइम में कैसे रिजॉल्व करना है। वहाँ से आप कुछ थोड़ी सी आइडिया ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मैं 10th और 12th के बच्चों को सेपरेट कि आपको किन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, वो सब पे एक प्लानिंग मैं आपको सेट करके दूंगा। कुछ शॉर्ट टिप्स दूंगा जहाँ से आपको पेपर क्लिक करने का एक, मैं कहूँ कि राइट वे मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। उस तरीके से मैं आपको उसको समझाने वाला हूँ, वो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में, जिससे आपको कम समय में कैसे यूटिलाइज़ करना है। अभी एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप 1 वीक सीरीज़ या उसके सोल्ड पेपर आते हैं, राजा 1 वीक सीरीज़ है, सुबोध सौरभ पासबुक्स हैं, आप पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि अपन पूरा सिलेबस पढ़ पाएँ। तो आप पासबुक का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको वाकई पासबुक की नीड है तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए, मैं आपको एक बुक सेलर का नंबर दे दूंगा, वहाँ आप उन्हें कॉल करेंगे जो आपको पासबुक्स प्रोवाइड करवाते हैं 10th और 12th के सारे सब्जेक्टों की। तो वो आपको कोरियर कर देंगे आपके एड्रेस पे। जो आप पैसा करेंगे 5 से 7 दिन में आपके होम एड्रेस पे वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी जो मुझे लगी कि आपको देनी चाहिए, तो मैं आपको अभी इसी वजह से इन सब की जानकारी आपको देने वाला था। बाकी का आपका अगर कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, उस पर मैं आपको कल मेरे जो वीडियो दूंगा शाम को, उस पर मैं आपको उस सब में कोर्ट केस की जानकारी, साथ ही साथ उस टॉपिक पे भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।